नमस्कार दोस्तों, ओमवती जूडशल क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे हिंदू विधि, और हिंदू विधि में चर्चा करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हम चर्चा करेंगे विवाह की आवश्यक शर्तें। हिंदू विवाह के लिए किन आवश्यक शर्तों की कौन सी शर्तें आवश्यक हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत जब आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि हिंदू विवाह के लिए किन शर्तों की आवश्यकता है और कब विधि मान्य विवाह होता है, उसका प्रभाव भी आपको लिखना रहेगा। उसके लिए कहीं दंड की व्यवस्था है, ये भी लिखना रहेगा। अगर किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो ये क्वेश्चन पूर्ण हो जाता है। तो देखिए, हिंदू विवाह की शर्तों के संबंध में सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 8 जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, देखिए जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की सेक्शन 5, 7 और 8 है, ये लिखना रहता है आपको जब हिंदू विवाह की शर्तों के संबंध में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 5 की। तो सेक्शन 5 में ये बता दिया गया है कि दो हिंदुओं के बीच में दो हिंदू का मतलब ये हो जाता है कि उन दोनों पक्षकारों को हिंदू होना चाहिए, तभी हिंदू विवाह अधिनियम की शर्तें वहाँ पर लागू होंगी। क्योंकि मुस्लिम विवाह में या मुस्लिम विधि में जो विवाह होता है या मुस्लिमों के मध्य जो विवाह होता है उसमें संस्कार नहीं, वो संविदा हो जाता है। और यहाँ पर जब 1955 का ये एक्ट बन गया हिंदू विवाह अधिनियम, तो उससे पहले तो संस्कार था हिंदुओं में हिंदू विवाह, लेकिन उसके पश्चात ये पूर्णतः न तो संस्कार बचा है और न ही संविदा बचा है। कुछ भाग संविदा के इसमें आ जाते हैं, कुछ संस्कार इसमें सम्मिलित कर लिए गए हैं। चलिए, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है हिंदू विवाह की शर्तें। तो दो हिंदू के बीच में कब एक विधि मान्य विवाह होता है, उसके लिए क्या शर्तें हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहली शर्त हो जाती है जो सेक्शन 5 के फर्स्ट क्लोज में बता दी गई है कि दोनों पक्षकार जो विवाह के पक्षकार हैं, दोनों पक्षकारों का पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर देखिए, अविवाहित शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अविवाहित शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर कोई विधुर है या विधवा है, वो भी अपना विवाह कर सकती है। पुनर्विवाह के लिए हम मान्यता दे दी गई है, पुनर्विवाह किया जा सकता है। अब देखिए, इस शर्त के उल्लंघन में धारा 5 का क्लोज फर्स्ट है, उसकी शर्त के उल्लंघन में अगर विवाह किया जाता है तो ऐसा विवाह धारा 11 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य होता है। धारा 11 के अंतर्गत शून्य होता है। और जिस पक्षकार ने विवाह के जिस पक्षकार ने इस शर्त का उल्लंघन किया है उसे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत दंडित कर दिया जाएगा। और धारा 17 में ये बता दिया गया है कि आईपीसी की धारा 494 और 495 के अंतर्गत उसे दंडित कर दिया जाएगा। अब देखिए, सेकंड क्लॉज में क्या शर्तें बता दी गई हैं। तो सेकंड क्लॉज में 3 शर्तें बता दी गई हैं, ए, बी और सी। पहली शर्त यह है कि चित्त विकृति के कारण विवाह का पक्षकार विधि मान्य सहमति देने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। विवाह का पक्षकार चित्त विकृति के कारण विधि मान्य सहमति देने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर सहमति की बात कर दी गई है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है विधि मान्य सहमति। ध्यान रखिए, विधि मान्य स्वतंत्र सम्मति नहीं लिखा गया है, विधि मान्य सहमति लिखा गया है। और ये देखिए, नेट, HJS, PCSJ जहाँ पर हिंदू विधि है वहाँ पर पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर प्री में पूछा जा सकता है। यहाँ पर विधि मान्य सहमति है, स्वतंत्र सम्मति नहीं लिखा गया है। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की धारा 13 पढ़ते हैं, तो वहाँ पर सम्मति को परिभाषित किया गया और 14 में स्वतंत्र सम्मति को परिभाषित किया गया है। चलिए, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है हिंदू मान्य विवाह की हिंदू विवाह की जो मान्य शर्तें हैं वो क्या क्या शर्तें हैं। देखिए, दूसरे क्लोज में ये बता दिया गया है कि विवाह का कोई पक्षकार मानसिक विकार से इस हद तक पीड़ित नहीं होना चाहिए कि वो संतान उत्पत्ति के अयोग्य हो। मानसिक विकार से इस हद तक पीड़ित नहीं होना चाहिए कि वो संतान उत्पत्ति के अयोग्य हो। और क्लॉज सी में ये बता दिया गया है कि विवाह के पक्षकार को, किसी भी पक्षकार को उन्मत्तता का दौरा बार बार नहीं पड़ता हो। लेकिन इन तीनों शर्तों के उल्लंघन में अगर कोई विवाह किया जाता है तो ऐसा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत क्या होता है, शून्य करणीय होता है।
शून्यकरणीय होता है। अब देखिए तीसरी शर्त में क्या बता दिया गया है, तो तीसरी शर्त ये बता दी गई है कि वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। यदि 21 वर्ष से कम आयु का वर है या 18 वर्ष से कम आयु की वधू है तो और ये विवाह करते हैं तो ऐसा विवाह का क्या प्रभाव होगा, अगर इस शर्त का उल्लंघन कर दिया गया है तो इसका प्रभाव ये है। देखिए यहाँ पर मेंस का सवाल पूछा जाता है, यहाँ इस क्लॉज से समस्या पूछी जाती है और इसका प्रभाव होता है ऐसा विवाह विधि मान्य होगा, ऐसा विवाह विधि मान्य होगा। अगर आयु के उल्लंघन में विवाह किया गया है तो ऐसा विवाह विधि मान्य होगा। लेकिन जो विवाह का अनुष्ठान कराने वाले व्यक्ति हैं, जो सम्मिलित होते हैं, जो विवाह का अनुष्ठान कराते हैं, कम आयु का होने के कारण अगर कम आयु का वर है या वधू है उसका विवाह कराया गया है तो ऐसे व्यक्तियों को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 ए के खंड ए के अंतर्गत दंडित कर दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को दंडित कर दिया जाएगा और उसमें प्रावधान किया गया है 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। अब देखिए अगली शर्त क्या है, अगली शर्त ये है कि विवाह के जो पक्षकार हैं, अगली शर्त ये बता दी गई है कि जो विवाह के पक्षकार हैं वो प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। और प्रतिसिद्ध नातेदारी जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है उसमें माता की ओर से 3 पीढ़ी और पिता की ओर से 5 पीढ़ी माना जाता है। तो प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत अगर विवाह किया जाता है तो ऐसा विवाह क्या हो जाएगा, ऐसे विवाह का प्रभाव ये होगा कि ऐसा विवाह शून्य हो जाएगा। धारा 11 हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य हो जाएगा। और इसमें जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 का क्लॉज बी है, बी के अंतर्गत ऐसे पक्षकारों को दंडित कर दिया जाएगा जिसमें 1 माह का सादा कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना लिखा गया है। अब देखिए लेकिन यहाँ पर प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत भी विवाह विधि मान्य हो जाएगा यदि ऐसे विवाह के पक्षकारों के मध्य रूढ़ि या प्रथा के अंतर्गत ऐसा विवाह विधि मान्य माना जाता है। ऐसी कोई रूढ़ि या प्रथा प्रचलित है, ऐसी कोई रूढ़ि या प्रथा प्रचलित है विवाह के पक्षकारों के समाज में या विवाह के पक्षकारों के मध्य ऐसी कोई रूढ़ि या प्रथा प्रचलित है जिसमें प्रतिसिद्ध नातेदारी के अंतर्गत किया गया विवाह मान्य होता है तो फिर ना तो वो विवाह शून्य होगा धारा 11 के अंतर्गत और ना ही धारा 18B के अंतर्गत ऐसे पक्षकारों को दंडित किया जाएगा। यहाँ पर रूढ़ि और प्रथा को मान्यता दी गई है, विधि के रूप में रूढ़ि और प्रथा को मान्यता दी गई है। अब देखिए अगली शर्त क्या बता दी गई है, अगली शर्त ये बता दी गई है कि विवाह के पक्षकारों को सहपिंड नहीं होना चाहिए, विवाह के पक्षकारों को सहपिंड नहीं होना चाहिए। और सहपिंड अगर 2 सहपिंड आपस में विवाह करते हैं तो ऐसा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत शून्य होगा और 18 के खंड बी के अंतर्गत उन्हें दंडित कर दिया जाएगा। धारा 18 खंड बी के अंतर्गत ये धारा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की, इसके अंतर्गत क्या कर दिया जाएगा, दंडित कर दिया जाएगा। और दंडित कितने दंड से दंडित किया जाएगा, 1 माह का सादा कारावास और 1000 रुपये से दंडित कर दिया जाएगा। तो ये हो जाती है धारा 5 के अंतर्गत बताई गई हिंदू विवाह की शर्तें। और धारा 7 में ये बता दिया गया है कि हिंदू के बीच में जो विवाह का आयोजन किया जाएगा उसमें उसके द्वारा प्रचलित आचारों और संस्कारों के अनुसार विवाह का अनुष्ठान किया जाएगा। और जहाँ पर क्योंकि यहाँ पर संस्कारों को मान्यता दे दी गई है धारा 7 में है तो इसलिए विवाह जो हिंदू विवाह वो संस्कार भी है। लेकिन जब देखेंगे आप 21 और 18 वर्ष की बात की गई है, जो सेक्शन 5 का क्लोज सेकंड है उसमें बात की गई है आपके विकृत चित्त के कारण विधि मान्य सहमति देने में असमर्थ हो। जब इसकी बात की गई है तो देखिए यहाँ पर संविदात्मक रूप देखने को मिल जाता है, लेकिन धारा 7 को पढ़ने से इसका संस्कारात्मक रूप देखने को मिल जाता है। अब धारा 7 के बाद में आती है धारा 8 और धारा 8 में ये बता दिया गया कि जब 2 हिंदुओं के बीच में विवाह संपन्न हो गया हो तो ऐसा विवाह संपन्न होने के पश्चात उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। और जो पक्षकार रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है विवाह के संपन्न होने के पश्चात तो उसे 25 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है।
देखिए ये भी लिखा गया है धारा 8 में कि राज्य सरकार विवाह की पंजीकरण को अनिवार्य कर सकती है। पर ये पंजीकरण कराना अनिवार्य हो सकता है, लेकिन देखिए अब यहाँ से एक समस्या पूछी जाती है कि अगर विवाह का जो हिंदू है, हिंदू के मध्य अगर विवाह हो गया है और उस विवाह का पंजीकरण नहीं कराया गया है और राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा उसे पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है तो उसका उल्लंघन हो जाता, तो उसके उल्लंघन में क्या होगा? तो उसके उल्लंघन में देखिए विवाह विधि मान्य माना जाएगा, ऐसा धारा 8 का खंड 5 में बता दिया गया है, विधि मान्य माना जाएगा। तो देखिए आज हमने चर्चा की हिंदू विवाह की शर्तों की, और हिंदू विवाह की शर्तों के संबंध में जब लिखना होता है तो धारा 5, धारा 7, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5, धारा 7 और धारा 8, उसके प्रभाव को भी अगर जब आप लिखेंगे, जैसे धारा 11 है, धारा 12 है, धारा 17 है या धारा 18 है, धारा 18 का ए खंड क्लोज ए क्लोज बी है, इन सबको लिखेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बड़ा प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि ये सभी बातें उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। तो ये आज हमने चर्चा की हिंदू विवाह की शर्तें, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बेहतर लगी हो, आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने साथियों को भी इसके संबंध में भेज सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा कीमती अपने जीवन का समय निकाल कर इस वीडियो को देखा आपने, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।